शेयर बाजार में गिरावट देखकर अक्सर घबराहट होती है और ये सवाल भी मन में आता है कि अब क्या करें। लेकिन सोचिए, अगर इस तूफान से निपटने का एक बहुत ही सिंपल सा नियम हो तो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 50-25-25 नियम की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो निवेश को न सिर्फ बचा सकती है बल्कि बढ़ा भी सकती है। तो सवाल ये है कि पैसा लगाएं, इंतजार करें या फिर सब कुछ बेचकर निकल जाएं। ये सवाल ना आज हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। पर देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले ये समझना जरूरी है कि बाजार में आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा इंडेक्स है निफ्टी 50, वो अपने पीक से करीब करीब 11% नीचे आ चुका है। और ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है, इसे एक ठीक ठाक करेक्शन माना जाता है। और कहानी सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही नहीं रुकी है। जो मिड कैप इंडेक्स है, यानी जो मीडियम साइज की कंपनियों को ट्रैक करता है, उसमें भी लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली है। और फिर आती हैं छोटी कंपनियां, यानी स्मॉल कैप इंडेक्स। वो भी आप देखिए करीब 9.75% नीचे है। तो मतलब साफ है, पूरे बाजार में एक तरह से गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब ऐसे में बिना किसी प्लान के आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। यहीं पर हमें एक सॉलिड स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम में, जिसे कहते हैं 50-25-25 का नियम। और ये नियम ना खास तौर पर ऐसे ही गिरते हुए मार्केट के लिए बना है ताकि घबराने की बजाय इसका फायदा उठाया जा सके। तो ये नियम काम कैसे करता है? बहुत ही आसान है। मान लीजिए निवेश करने के लिए एक लमसम अमाउंट है, तो उसका 50% हिस्सा जाएगा लार्ज कैप फंड्स में। ये कौन है? यह है भारत की सबसे बड़ी और सबसे स्टेबल कंपनियां। बचा हुआ 25% जाएगा मिड कैप में और बाकी 25% स्मॉल कैप में। तो ये जो मिक्सचर बनता है ना, ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक जबरदस्त बैलेंस देता है। ठीक है, नियम तो समझ में आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इसे लागू कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो पहले से ही मार्केट में पैसा लगा चुके हैं। जो लोग पहले से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए सलाह बहुत सीधी सी है। अपने मौजूदा फंड्स में ही और पैसा डालना है। इसे कहते हैं टॉप अप करना। एक ही कैटेगरी के बहुत सारे नए फंड्स खरीदने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बस पोर्टफोलियो कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ, एक एक्सेप्शन है। अगर मौजूदा फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है, तब उसी कैटेगरी में दूसरा फंड देखा जा सकता है। और सबसे आसान रास्ता वो है एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब आते हैं उन लोगों पर जो इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाह रहे हैं। तो सुनिए, ये गिरावट डरने की वजह बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक गोल्डन मौका है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पसंदीदा चीज पर सेल लगी हो। जब मार्केट गिरता है ना, तो अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर्स सस्ते दाम पर मिल रहे होते हैं। मार्केट का ऊपर नीचे होना तो एक नॉर्मल सी बात है, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये निवेश शुरू करने का शायद सबसे सही समय हो सकता है। तो एक नया इन्वेस्टर इस नियम को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? बहुत सिंपल है। निवेश का 50% हिस्सा किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में जा सकता है, जैसे कि नावी या बंधन का फंड। 25% जाएगा एक अच्छे मिड कैप फंड में, जैसे HDFC या एडलवाइस। और बाकी का 25% एक स्मॉल कैप फंड में, जैसे बंधन या निपॉन इंडिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि यही रेशो क्यों? 50-25-25 में आखिर ऐसा क्या खास है? इसके पीछे एक सॉलिड लॉजिक और डेटा है। चलिए इस स्ट्रैटेजी के पीछे का क्यों समझते हैं। देखिए, इस गिरावट का एक बड़ा कारण है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी FIIs। ये कौन है? ये बड़े बड़े विदेशी फंड हाउस हैं जो इंडियन मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब होता क्या है कि जब भी उन्हें ग्लोबल इकोनॉमी में कोई अनिश्चितता दिखती है, तो वे अक्सर अपना प्रॉफिट बुक करके सेफ जगहों पर चले जाते हैं और इसी वजह से मार्केट पर प्रेशर बनता है। लेकिन यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। एक तरफ जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs बिकवाली कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वो इस गिरावट को एक मौके की तरह देख रहे हैं और ये इंडियन इकोनॉमी में उनके भरोसे का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो हमने ये तो देख लिया कि गिरावट हर जगह है, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों सेगमेंट्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। और बस यही बात 50-25-25 नियम की बुनियाद है। इसको ऐसे समझिए, जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो एक बड़े मजबूत पेड़ की तरह होती हैं, जो तूफान में भी अपनी जगह खड़ी रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिड और स्मॉल कैप एक रॉकेट की तरह हैं, गिरते तो तेजी से हैं, लेकिन जब मार्केट सुधरता है ना, तो उड़ान भी उतनी ही तेजी से भरते हैं।
तो अब तस्वीर साफ हो रही होगी। 50% पैसा लार्ज कैप में डालकर पोर्टफोलियो को एक तरह से सेव किया जाता है और बाकी 50% मिड और स्मॉल कैप में लगाकर भविष्य में होने वाली तेज रिकवरी का फायदा उठाने के लिए तैयार रहा जाता है। ये सेफ्टी और ग्रोथ का एक शानदार बैलेंस है। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि अगर एक अनुशासित स्ट्रैटेजी हो तो मार्केट की ये उथल-पुथल भी एक मौके में बदल सकती है। ये गिरावट एक डरावना सपना नहीं बल्कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बाजार में गिरावट आना तय है। ये फिर से होगा। सवाल ये नहीं है कि क्या बाजार गिरेगा, सवाल ये है कि जब ये गिरेगा तो क्या हमारी तैयारी पूरी होगी।